जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर भगवान श्री गणेश का जो पावन चरित्र है, गणेश चतुर्थी की जो महिमा है, उसका श्रवण करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और ये समस्त विघ्नों को दूर करते हैं। इसका जो दिव्य प्रसंग है वह आज हम श्रवण करेंगे। तो आइए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम गम गणपतये नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलन में आती है। एक समय की बात है, दोनों ने समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ नाम के खेल खेलने की इच्छा रखी। तो दोनों तैयार हो गए, परंतु इस खेल में कौन जीता और कौन हारा, इसका निर्णय कौन करेगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनकों को एकत्रित करके एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटे, हम चौपड़ खेल खेलने जा रहे हैं। इस खेल के समाप्त होने के बाद तुम बताना कि जीत किसकी हुई है, माता पार्वती अथवा मेरी। इतना कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू होता है। 3 बार खेल खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। जब खेल समाप्त हुआ तो दोनों ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा किए हुए बालक से पूछा कि बताओ बालक, यहाँ जीत किसकी हुई। तो उस बालक ने अनायास ही कह दिया कि भगवान शंकर ने इन तीनों खेलों में जीता है। इतना कहते ही माता पार्वती रुष्ट हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को श्राप दे दिया और कहा कि तुम लंगड़े हो जाओ और कीचड़ में ही पड़े रहो। माता ने जब यह श्राप दिया तो उस बालक ने माता पार्वती से प्रार्थना की और क्षमा याचना की और कहा, मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने जानकर नहीं किया, मैं एक बालक हूँ, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें। तो क्षमा याचन के बाद माता पार्वती जी ने कहा कि अब आने वाली मंगल चतुर्थी अथवा गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन तुम भगवान गणेश की पूजा करो और इस क्षेत्र में 100 नाग कन्याएं आएंगी, उनसे तुम इस व्रत का नियम जानकर उस गणेश चतुर्थी व्रत का समापन करो, पूजन करो, व्रत करो। अगर तुम ऐसा विधिपूर्वक करते हो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। और इतना कहकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत को चली जाती हैं। उसके बाद ठीक 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आती हैं और उन नाग कन्याओं से गणेश चतुर्थी, मंगल चतुर्थी की पूजा विधि सीखने के बाद उस बालक ने 21 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की, पूजा किया और भगवान गणेश को प्रसन्न किया। उस बालक के इस पूजन से भगवान गणपति प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उस बालक से कहते हैं, बालक, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम वरदान मांगो। इतना कहने पर बालक कहता है, हे विनायक, मुझे ऐसी वरदान दें कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुँचूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। बालक के इस याचना के बाद भगवान गणपति उस बालक को वह वरदान दे देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुँचता है और
अपने कैलाश पर्वत तक पहुँचने की जो कथा है भगवान शिव जी को श्रवण कराता है। और जिस दिन यह चौपड़ का खेल शुरू हुआ और समाप्त हुआ, उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। तब से उन्होंने शिव जी से कोई वार्ता नहीं की थी। तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक श्री महागणपति का यह व्रत पूजन किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और शिव जी के साथ पुनः वार्ता करने लगती हैं। जब माता पार्वती जी को जिज्ञासा हुई तो भगवान शिव ने इस व्रत के बारे में माता पार्वती जी से कहा, जिससे सुनकर माता पार्वती जी को अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तो उन्होंने भी 21 दिनों तक इस व्रत का पालन किया और दुर्वा पुष्प लड्डुओं से भगवान गणपति जी को प्रसन्न किया। 21 दिनों के बाद कार्तिकेय भी अपनी माता से आकर मिलते हैं। उसी दिन से इस गणेश चतुर्थी, मंगल चतुर्थी के व्रत उद्यापन आदि करने से मनवांछित संपूर्ण फल प्राप्त होता है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए हम लोग इस व्रत को श्री गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस दिन यह पर्व मंगलवार और रविवार को पड़े, उस दिन को हम महा चतुर्थी कहते हैं। इस मंगल चतुर्थी को करने की जो विधि है वह अन्य गणेश जी के पूजन के समान ही सरल है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है, पर इस व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्ध विनायक श्री गणेश जी के जन्मदिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्र मास और मार्गशीर्ष में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करना विशेष कल्याणकारी रहता है। व्रत के दिन उपवास को प्रातःकाल में जल्द उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफ़ेद तिलों के घोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है तो शुभ रहता है। प्रातः श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः इसका जाप करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश से धूप, दुर्वा, दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र अवश्य धारण कराना चाहिए। अगर संभव हो सके तो लाल वस्त्र का किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना और उत्तम रहता है। पूजा में घी के बने 21 लड्डुओं का होना अनिवार्य है। इसमें से 10 अपने पास रखकर शेष सामग्री गणेश के मूर्ति सहित किसी ब्राह्मण को दे दें तो यह अति उपयोगी और उच्च फल देने वाला कहा गया है। तो भगवत बंधु हूँ, आपको यह कथा कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहें कि हम आपके समक्ष भगवान के संपूर्ण व्रत कथाओं का सार रख सकें। आप हमारे गुरु परंपरा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपसे विदा लेता हूँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।